है, 9 बजे तक आएंगे लोग। ठीक है, सेम टाइम। देखो बेटे, हम लोग पढ़ रहे थे पावर एंड सेट्स पढ़ रहे थे एंड इंडिसेस पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। और इंडिसेस में ये था जैसे घातांक और कर्णिक। सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना था कि भाई फॉर्मूले की फॉर्मेशन क्या होती है। इम्पोर्टेंट इसमें हमें जो याद करना होता है वो याद क्या करना होता है, फॉर्मूले को, ठीक है। अगर फॉर्मूले की इमेज आपके माइंड में सेट हो जाती है तो क्वेश्चंस करना आसान हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें सोचना होगा कि कोई क्वेश्चन दिया है तो उसका फॉर्मूला किस से मैच करता है, ठीक है। अगर फॉर्मूला मैच नहीं करेगा तो हो नहीं पाएगा सॉल्व। जैसे कि जिस प्रकार से पहला फॉर्मूला हम जानते हैं कि भाई कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन होती है तो उसमें सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन होती है बेस वाली होती है। ये बेस हो जाएगा, ये पावर हो जाएगी, ठीक है। यानी ये आधार हो जाएगा और आधार के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये आपकी घात हो जाएगी। पावर को कभी कभी एक्सपोनेंट बोल दिया जाता है। तो इसके आधार पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है लॉ एक्सपोनेंट, इसको बोला जाता है लॉ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में यानी घातांक के नियम, तो घातांक के नियम में पहला नियम काम करता है कि भाई दो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, और पावर अगर हम बात करें पावर के साथ क्या होगा। पहला कॉन्सेप्ट सबने देखा कि जब बेस इक्वल होते हैं, बेस इक्वल हैं, पावर चाहे सेम सेम हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट हो, चाहे प्लस माइनस की हो, कैसे भी हो, सभी उसी सिंबल के साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। प्लस है तो ऐड हो जाएंगी, माइनस है तो माइनस हो जाएंगी। सेम सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सेम सेम नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं देखा 2 के साथ, तो सेम सेम होगा तो भी ठीक है, m प्लस m तो क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, सेम भी हो सकती है। और दूसरा दो नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकती है, तो भी हम क्या कह सकते हैं भाई माइनस का है माइनस का n हो सकता है। इसके बाद एक प्लस की हो सकती है, एक माइनस की हो सकती है, तो भी आप जैसा सिंबल है वैसा ही प्रयोग आप करेंगे। माइनस का n और ये प्लस की, ये माइनस की कर दो, इसकी प्लस की कर देते हैं, तो भी इतने प्रकार से बन सकता है, ठीक है। कुल की बात ये है कि इस फॉर्मूले की जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ये था कि अगर बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है, बेस इक्वल होना चाहिए और मल्टीप्लाई होना चाहिए। पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर चाहे सेम हो, चाहे प्लस की हो, चाहे माइनस की हो, कैसी भी पावर हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो जैसे सिंबल के साथ वो ऐड हो जाएगी, सिंबल के साथ ऐड होगी। अगर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। कुल फॉर्मेशन यानी कुल कितने प्रकार से हो सकता है, ये तो एक तो हो गया, 2 3 4 और 5 प्रकार से हो सकता है जब आपके पास 2 नंबर दे रखे हों। इससे अलग कुछ नहीं है, 5 ही हैं ये, ठीक है, इससे अलग कुछ होगा ही नहीं। अब इसी के आधार पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या मान लेते हैं कि 2 के साथ ही प्रयोग होता है, कि 3 के साथ भी हो सकता है, 4 के साथ भी हो सकता है, या इसकी लिमिट क्या है, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या है, एक आइडियल सिचुएशन है। अगर 2 में अप्लाई करेंगे, जिस तरह से 2 में नियम काम करेगा उस तरह से 3 में भी काम करेगा, ठीक है। तो 3 के साथ क्या लग सकता है, बिल्कुल ये अप्लाई हो सकता है, 3 के साथ भी लगाया जा सकता है। तो ये 3 के साथ नियम हो गया, ठीक है। अब 3 के साथ नियम हो गया, इसमें भी बेस इक्वल है, प्रोडक्ट में भी हम देखें, मल्टीप्लाई में भी है। देखो मल्टीप्लाई में सिंबल का प्रयोग किया जाएगा, आप लगाएं या ना लगाएं, मल्टीप्लाई में तो होता ही है वो सिंबल, ठीक है, कैसे भी देख सकता है। अब ये हुआ, इसमें भी मान लेते हैं कि भाई कोई प्लस का आ सकता है, कोई माइनस का आ सकता है, किसी प्रकार का सिंबल यहाँ पर आ सकता है। दोनों प्लस के हो सकते हैं, तीनों प्लस के हो सकते हैं, तीनों माइनस के हो सकते हैं। तो इसमें भी आप ऐड करेंगे तो सिंबल के साथ करेंगे। ऐड करने का अल्टीमेटली मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम लोग मान लेते हैं फॉर्मूले के आधार पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो प्लस, और क्योंकि सिंबल माइनस था इसलिए सिंबल हमने माइनस लिया यहाँ पर, जिससे ये नियम लागू हो जाता है कि बेस इक्वल है, पावर ऐड होती है, पर पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लेते हैं, प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार अब इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर 4 वाले हैं तो 4 वाले ले सकते हैं, बताओ,
ठीक है, 4 वाले हैं, देखो 4 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। इसका मतलब इसकी लिमिट नहीं है, कितने भी आ सकते हैं। अगर बेस इक्वल होगा तो सभी पावर प्लस हो जाएंगी, या जिन पे जो सिंबल होगा वही आ जाएगा। यही पहला रिवीजन था, ठीक है। पहले जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में नियम है वो यही नियम है। इसमें आपको ये बात पता चली कि सेम के साथ भी ये नियम लागू कर सकता है, ऐसा नहीं है कि विपरीत ही हो या अलग ही हो, ठीक है, इसकी जगह। अब इसमें एक बात और जानने वाली बात है कि पावर सर कैसी हो सकती है। पावर जो है यानी जो घात हो सकती है, घात कैसे हो सकती है। सबसे पहले सिंपल नंबर में हो सकती है, ठीक है, सिंपल नंबर में हो सकती है, यानी साधारण संख्या हो सकती है। दूसरा डेसिमल में हो सकती है पावर, पावर की फॉर्मेशन, ठीक है, डेसिमल नंबर में हो सकती है, यानी दशमलव में हो सकती है। तीसरा पावर जो है रेशनल में हो सकती है, रेशनल या रियल नंबर, रियल नंबर में हो सकती है, ठीक है, रियल में भी रेशनल में, ठीक है, यानी वास्तविक संख्या में हो सकती है। साधारण नंबर का मतलब होता है कि भाई 1 2 3 प्लस की या माइनस की। डेसिमल में पावर आपने देखा 0.5 0.45 ऐसे कुछ हो सकता है। और रेशनल का मतलब है पावर आ रही है 2/3 1/2 माइनस के, ऐसे प्लस की या माइनस की, ठीक है। इस तरह से पावर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी पहले जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पहला जो नियम है उसमें लगभग इतनी बातें ध्यान रखने वाली बात है। इसमें एक बात आपको ये मिल गई कि पावर जो हो सकता है इस तरह से ही आ सकती है, ठीक है। चौथा कोई पावर का फॉर्मेशन नहीं है। जी, पावर रूट में होती है तो पावर को बदला जा सकता है। रिवीजन फोकस करिए, जिस तरह से क्लास में होता है वैसे आपको तैयार हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जो पहले आप लोगों ने नहीं किया है नोट, उसको बस सेट कर लीजिए। जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं उसको नोट करते रहना चाहिए बस, ठीक है। हाँ, जो आपको अच्छा लगे बेटा। क्लियर, हटा दें बेटे, चलिए हटा दिया जाता है। पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट काम करता है, इसको बोलते हैं डिवीजन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। एक ही पावर m एक ही पावर n, ठीक है। ये डिवीजन लॉ है, इसको अल्टीमेटली बोला जाता है डिवीजन लॉ इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। ये हो सकता है मैं पहले नहीं बताया हूँ, ठीक है। इसको डिवीजन लॉ बोला जाता है इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर, ठीक है। जो जितने भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हैं सबका नाम है मोस्टली, तो अधिकांश हम ये करते हैं कि नाम लेते नहीं है सभी का, सीधे सीधे याद कर लेते हैं कि ऐसा होता है डिवीजन में, तो पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है, यही हमें बताया जाता है, ठीक है। और इसमें हमें ध्यान रखना है, कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पावर यहाँ पर डिवाइड में है और डिनोमिनेटर से नोमिनेटर ले जाते हैं तो पावर जो पॉजिटिव वाली होती है उसमें सिंबल चेंज हो जाता है, नेगेटिव वाली हो जाती है, ठीक है। अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा अच्छे से, एकदम जुबान पर बहुत तरीके से याद रहे। एंड ये हो सकता है कि मान लेते हैं पावर अगर नेगेटिव है डिनोमिनेटर में तो ऊपर ले जाते हैं तो पॉजिटिव आपकी हो जाती है। ये दो नियम हमारे काम करते हैं, ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन चेंजिंग साइन, ठीक है।
तो ऐसे ही इसमें किया कि भाई इसको ऊपर ले जाएंगे, नंबरेटर में बदलेंगे तो साइन जो होगा बदलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट इक्वल होते हैं तो आपका सिंपल से पहला वाला मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट काम करेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इससे और फॉर्मेशन क्या हो सकती है? एक्स्ट्रा फॉर्मेशन ये हो सकती है कि a की पावर m है और n है, सिंबल दोनों पे सेम सेम हो सकता है। सेम सिंबल होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस का भी हो सकता है दोनों पे। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार हम उसको सॉल्व करेंगे। ये माइनस वाला है तो प्लस का हो सकता है, और ये जा सकता है a की पावर नीचे ऊपर माइनस का है, नीचे प्लस का हो सकता है, तो ये माइनस का आ गया। इसमें भी ये नियम काम करेगा कि सेम, ऐसा भी हो सकता है कि सेम सेम पावर का भी हो सकता है। तो सेम सेम पावर का हो तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या आएगा? आंसर बनाएगा। ठीक है, जनरली इसमें ऐसा हो जाएगा। डिवीजन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, ठीक है, अगर सेम पावर होती है बेस इक्वल होना ही चाहिए, तो उसका ऑलवेज आंसर क्या आता है? 1 आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑलवेज 1। पावर सेम, डिवीजन में पावर सेम होगा तो ऑलवेज 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा इसमें। ठीक है, अब चाहे इसे कैसे भी पूछा जाए आपसे। यही था, आपने देखा होगा 2-3 बातें हो सकता है इसमें नहीं मिल जाए। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि थर्ड वाला है, अगर थर्ड वाले पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर रिजॉल्व हो जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, पावर्स फॉर्मूला, पावर्स लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसमें क्या दोनों के साथ काम करता है? नहीं, 2 से ज़्यादा कितनी पावर हो सकती है? इनफाइनाइट तक काम कर सकता है ये। ठीक है, लिमिटेड नहीं है, ये इनफाइनाइट फॉर्मूला है ये। इसकी पावर आपकी p आ जाती है तो भी ये तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। दूसरी बात यहाँ पर ये है, आपको ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव में या पॉजिटिव में आएंगी क्या? ऐसा नहीं होता, किसी में भी आ सकती है पावर। तो पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में हो सकती है। और पावर मैंने बताया रियल नंबर हो सकती है, ठीक है, और डेसिमल हो सकती है, कैसी भी हो सकती है पावर। तो ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके माइंड में ये हो जाना चाहिए कि भाई पावर किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे नेगेटिव हो चाहे डेसिमल हो। ठीक है, किसी भी फॉर्म में। जैसे एग्जांपल लिख लें कि 2 की पावर आपकी क्या आ गई? 1/2 आ गई, तो ये रेशनल नंबर में आ गया। इसकी पावर क्या आ गया? सिंपल नंबर में आ गया। और इसकी पावर पॉइंटर में डाल सकते हैं, ये आ गया। और भी पावर आप ले जाएंगे तो नेगेटिव में डाल दीजिए, तो सभी फॉर्मेशन आ गई। इतनी हो सकती हैं, और नियम यही पे काम करेगा भाई, पावर कैसे भी हो सभी को मल्टीप्लाई में लाना हमारी ड्यूटी है। ये फॉर्मूला कह रहा है। 0.5 है, ये माइनस का 2 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं भाई। 2 से 2 तो कैंसिल हो ही गया है, तो -1 यहाँ बच रहा है। और 0.5 को सॉल्व किया तो 1/2 होता है, और यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा? 2 की पावर माइनस का +1, तो आंसर इसका 2 आया। इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है, पावर कितनी भी जा सकती है, सभी को मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, डेसिमल में हो, नंबर में हो, प्लस माइनस में हो, कैसे भी हो, सभी में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा एक नियम है, पावर्स जो है सभी मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है, चाहे किसी भी टाइप में हो जाए। पावर सभी मल्टीप्लाई में जाएंगे। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा। फोर्थ वाला ये है, अगर ए बी है, ए बी की पावर n है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? a की पावर n, b की पावर n। ये जनरली जब हम इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें काफ़ी सारे फैक्टर हो सकते हैं। जैसे 6 है, 6 की पावर n है, या 6 की पावर 4 है, तो 6 अल्टीमेटली 2 प्राइम नंबर से मिलकर बना है, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। ठीक है, अगर अलग अलग हैं, पावर सेम मैच करती हैं, तो उनको आप प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये भी बात सही है। ये इधर से लागू हो सकता है और इधर से ये भी लागू हो सकता है।
क्या 2 पे काम करेगा? नहीं, 2 पे काम नहीं करेगा, 2 से ज़्यादा पे काम कर सकता है। a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, ये 3 पे भी काम कर सकता है, 4 पे भी कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें जो नंबर लिखा हुआ है, संख्या लिखी गई है, जिसके जितने फैक्टर पॉसिबल हैं उतने पे काम कर सकता है। चाहे 2 फैक्टर है 2 पे काम कर सकता है, अगर 3 फैक्टर है तो 3 पे काम कर सकता है, 4 फैक्टर है तो 4 पे काम कर सकता है। ठीक है, इस मान लो कोई भी ऐसा नंबर आया, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, ऐसे आते हैं बहुत सारे, तो उससे पावर क्या है? 3 है, तो सबको मैं अलग लिखने की डिमांड है, तो 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 3 हो गया और 7 की पावर 3 हो गया, कर दिया सबको अलग अलग। ठीक है, तो 2 में नियम नहीं है, ये नियम जितने फैक्टर पॉसिबल है इस नंबर में उतने पे नियम है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इधर से आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों काम करेंगे, LHS से काम करेगा RHS काम करेगा और RHS से काम करेगा LHS। ठीक है, दोनों साइड से याद रखना है, एक साइड यही याद नहीं रखने की इसको ये लिखते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, दोनों साइड से याद रखना है। ठीक है, ठीक है, पहले पॉसिबिलिटी नहीं थी इसकी, मैं सिर्फ ये बताया था, ये जानकारी नहीं दी थी पहले। ठीक है, ये आपको रिवीजन मिला। सोचने क्या मैं बाहर जाके देखिए बाहर के नज़ारे क्या है। हाँ? चलो आगे बढ़े। इसके अलावा अब काम करता है एक और लॉ, a की पावर n और b की पावर n, तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन b का बेस। जिस तरह से मल्टीप्लाई में अवेलेबल है, मल्टीप्लाई में सेपरेट कर सकते हैं, उसी प्रकार से डिवीजन में भी है। ठीक है, अब डिवीजन में हर तरह से पॉसिबिलिटी है। एक तो हो गया पॉजिटिव वाला, अगर मानते हैं कि इसकी पावर नेगेटिव है, यानी a अपॉन b की पावर माइनस n है और इसको पॉजिटिव करना है, तो एक्सचेंज कर देते हैं नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर। ठीक है, एक्सचेंज करके बना सकते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, जब भी हमारे पास रेशनल नंबर में आता है, ये प्रमेय के रूप में है ना, ये क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, प्रमेय संख्या है, और प्रमेय संख्या की पावर अगर नेगेटिव होती है तो उसको क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या निकाल देते हैं? मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकाल देते हैं, जिससे पावर जो हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का मतलब होता है नंबरेटर डिनो हो जाता है और डिनो नंबरेटर हो जाता है, ये होता है मल्टीपल इनवर्स। ठीक है, समझ गए? गुणन प्रतिलोम, ये ठीक है, गुणन प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब इनवर्स, इनवर्स की हिंदी होती है प्रतिलोम। ठीक है, और क्या, अगर आपके पास ये है, ठीक, और इसमें पावर हमने लगा दी 4, इसका निकाल दीजिए मल्टीपल इनवर्स, ये उल्टा हो गया, ये तो उल्टा हो ही गया, इससे उल्टे होने से क्या हो जाता है? पावर पॉजिटिव हो जाती है, ये कारण है इसका। अब क्वेश्चन तो कैसे पूछेगा भाई, अब इस बार मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही खतरनाक क्वेश्चन बनाऊँ, मैं खुद ही पेपर बना देता हूँ, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, किसका नाम याद नहीं आ रहा है? अपना नाम भूल गया तू? हाँ। क्या कह रहा है? जोर से बोल, क्या नाम है तेरा?
अब तो डाउट है बेटा, तो पक्का तो अपना नाम याद नहीं यार। हाँ अब याद है अपना नाम, भूल गया, देख ले अपना नाम भूल गया क्या भाई? कोई बात नहीं, बच्चा है तो ही 15 साल का, माफ कर देते तेरे को। नेक्स्ट है कि अगर बेस है और पावर उस पर 0 है, ठीक है, इसको बोलते हैं 0 पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, 0 पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देखो सबके नाम है, पहले मैं कभी किसी को नहीं बताया नाम किसी को, मतलब जनरली इसकी जरूरत पड़ती नहीं कहीं पर भी। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जितने भी सबके नियम हैं सभी के नाम होते हैं, कोई फॉर्मूला तो ऐसा होता ही नहीं है। जैसे आप लोग सबसे ज़्यादा क्या पढ़ते हैं भाई बताइए? यही पढ़ते हैं ना, तो ये क्या है बताइए, इनके नाम बता दीजिए, बताइए नाम, 2-3 नाम है इनके, 2 या 3 नाम है, बताओ बेटे। अंकिता, अंकिता बताएगी, इनका नामकरण कर दीजिए बेटे आज आपकी ड्यूटी पंडित बन जाइए। नहीं पंडित बनना है, नामकरण केमिस्ट्री में नहीं होता है, नोमेनक्लेचर, वही कर दीजिए बेटा। मंत्र मारिए, गायत्री मंत्र मारिए इसे पैक करके और इसका नाम कर दीजिए। बताइए क्या नाम हो सकता है इसका? हाँ बेटी बोल रही है, बताइए जोर से बोलिए, बोल। पड़ोसी को नहीं बताना होता है, हमें बताना होता है, बताओ। बोल नहीं रहे अंकिता, क्या हुआ? लेकिन नाम नहीं पढ़े तुमने? ये तो बेटे बड़ा खतरनाक काम हो गया। हाँ भाई 15 साल बता बेटे, कितनी बार तुमने बताया है इसका, तुम ध्यान नहीं दिया। हाँ स्क्वायर फॉर्मूला, गजब। स्क्वायर फॉर्मूला नहीं, परफेक्ट स्क्वायर। और वैसे भी इसका आपने पढ़ा होगा किस प्रकार की आइडेंटिटी है ये, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। भूल गए आप? लिखा होता नहीं होता है एल्जेब्रिक? चल बोला कि नहीं फिर? हाँ उसको बोल रहे हो, वो पढ़ा रही, मैं पढ़ा रहा हूँ, बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, याद रखिए, कोई बात नहीं। तो इस फॉर्मूले में अगर पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है। इससे ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर चाहे बेटे नंबर हो, चाहे कोई भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, कोई भी वेरिएबल यूज कर रहे हो, सबकी वैल्यू 1 ही आनी है। या तो नंबर हो सकता है, नंबर का मतलब 2/3, ऐसे भी हो सकता है, तो सभी की वैल्यू क्या है 1। चाहे कोई वेरिएबल हो सकता है किसी फॉर्म में, तो ये 1 ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है, आपने क्वेश्चन देखा 2 की पावर -1 3 की पावर -4 का ये, और इतना बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दे दिया और लगा दी 0, तो क्या आ गया 1, है ना? ऐसा क्वेश्चन देखा आप लोगों ने। पावर अल्टीमेटली 0 आ रही है पावर सब पर, तो इसका मतलब 1 ही आएगा, छोटा तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चाहे कुछ भी दे रखा हो। हाँ सबको सुना के बोल दो, कोई बात नहीं, कर जाओ। कोई बात नहीं, सब कुछ बोल दो, सॉरी। हाँ मारवा लगा दो, सुना दो, लास्ट में कोई बात नहीं मेरा, ठीक है तू अच्छा बच्चा है। सॉरी गलती हुई। इतने पेन क्यों लाती है तू? मुझे कलरफुल लिखना अच्छा लगता है। हाँ पढ़ती जा रहा है बेटा, आज होम में आ गई है। मैं कहा था बेटे कुछ आदत है, हम चाह भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है? जैसे आप हैं ओरिजिनल वैसे रहो, आप आ जाएंगे, आज नहीं तो कल। जिसकी
जिसकी प्रैक्टिस आपने मान लो आप 20 साल के हैं, 20 साल तक की है, उसको आप दौड़े तो छोड़ दोगे? बताओ, किसी कीमत पे नहीं। मैं तो बेटा सही समझता हूँ, गलत क्यों समझूंगा? और गलत समझने मुझे क्या मिल जाएगा? बताओ। अच्छा बेटा, इसके बाद कौन सा रह गया? चलिए आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बताइए। ये तो हो गया यहाँ तक। अब मैंने कौन कौन से लिखा है फटाक से देखिए, मुझे बताइए। नहीं, करने वाले तो भी हैं, वो मुझे याद है। इसके अलावा जी लॉ ऑफ एक्सपेंड बताइए। लॉ ऑफ एक्सपेंड में 10 लिखाए थे मैंने, 10। अब तुम लोग याद है नहीं याद है, फटाक से देख लीजिए बेटा, है आज ही तैयार कर लेना है एकदम। नहीं, इंडिसेस वाले नहीं, पावर रूट वाले नहीं, अभी रूट वाले के अलावा, रूट वाले के अलावा अगर कोई रह गया तो मुझे बताइए। एक ही पावर, अरे हाँ चलो, ये रहा बेटा लॉ ऑफ एक्सपेंड भी, ये वाला पावर वाला ना। इक्वल होता है, बेस इक्वल होते हैं तो पावर रिजॉल्व हो जाती है, नंबरेटर में आ जाती है ना। पावर रिजॉल्व होकर नंबरेटर में आ गई। एक तो ये रह गया, चलिए ये भी ठीक है। तो लोग पता ही नहीं क्या ढूंढना है, नकल कर रहे हो बस। सीबीएसई वाले बच्चों को ना दे देते हैं, ऐसे होता है सीबीएसई, नकल तो करना आता नहीं है, और 10th तो कर लेते हैं सीबीएसई से, फिर 12th में पहुंच जाते हैं, और उन्हें ये समझाना पड़ता है नकल ऐसी होती है। इससे पता चलता है कि सीबीएसई वाले बच्चे नकल नहीं करते। चल बहुत नकल करते हैं, रहने दे, बहुत नकल करते हैं सीबीएसई वाले बच्चे। उन्हें पता नहीं रहता कि पहले समझता था वो नहीं करते, फिर सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया तो सारी गलतियां दूर हो गई। सर इस फॉर्मूले का नाम क्या है? इसका नाम नहीं है, कुछ तो होगा, कुछ तो पता करिए क्या होगा बेटा, बताओ क्या होना चाहिए इसका नाम, इसको सोच के बताइए। जब सर बेस बोथ साइड में इक्वल होते हैं तो पावर बराबर होती है। पावर बराबर होती है। अच्छा लिख लो तो फिर इतना लंबा बताइए। मैडम आया, बताइए तो। माया। कंपेयरिंग ऑफ पावर इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है बेटे, क्या नाम है इसका? कंपेयरिंग ऑफ पावर इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। और बताइए क्या रह गया इसके अलावा? सर रूट वाला रह गया है। रूट वाले तो रह गए सारे, खैर ये बता दीजिए इसमें कोई रह गया कि नहीं रह गया? ये तो ठीक है, तो सारे हुए। हो गए 10-12 तो भाई याद हो गए सब, ये देख लीजिए। ऑलमोस्ट याद है। नहीं, इसमें 10-12 फॉर्मेशन है, वैसे तो चल रहा है, खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुख्य तो जो फॉर्मेशन है, मेन फॉर्मेशन तो आपकी हो गई। और इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटा, बताइए। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो बेटा, पूछने का ऑफर है। कल टेस्ट है और टेस्ट खतरनाक है, क्योंकि अब मैं बुक में ऐसे नहीं दूंगा, मैं बना के दूंगा खुद। इस बार पेपर में खुद ही बना के दूंगा। अब खुद बनाऊंगा बेटा, पेपर ऐसे दूंगा हार्ड एग्जाम। बताइए कोई रह गया बेटा? यहाँ तक के लिए है तो इतना बताइए, आपको माइंड में तैयार हो गया? 2 मिनट माइंड में सोचिए, आपको सारे फॉर्मूले याद है कि नहीं याद है? ठीक है, गायत्री मंत्र बोल के शुरू हो जाइए। गायत्री मंत्र किसने दिया है वैसे हिंदू धर्म में, बताइए? जीके का पॉइंट आप लोग पता करके आए। बायोमेट्रिक मशीन में कौन सा ग्लास लगाया जाता है या मिरर लगाया जाता है, जिससे हमारे फिंगरप्रिंट्स कन्वर्ज होते हैं या डाइवर्ज होते हैं? आप लोगों ने पता नहीं लगाया, देख लो। इससे साबित पता ये होता है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है पर इतनी नहीं है। विश्वामित्र ने दिया था। गुड, गूगल करके पता कर लिया। किस उपलक्ष्य में दिया था बता दीजिए बेटा, अब गूगल फेल हो जाएगा तेरा। ढूंढा गूगल पे।
हमारे यहाँ एक और कोचिंग चल रही है बच्चों की, जो पीछे दोनों बैठे हैं आराम से, उन्हें आपस में बात कर रहे हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। हाँ तो आप आपस में बात कर रहे हैं तो बात ही नहीं बताई नहीं रहे तुम लोग। दिया था ना, फिर उसमें दिया था विश्वामित्र ने, इसमें तो विश्वामित्र आ रहा है। सही है, लड़िए मत, विश्वामित्र है, लड़ना नहीं है, ठीक है। विक्रमादित्य ने उसको आगे बढ़ाया था, ठीक है। सर इसमें ये दे रखा है आपने जो वैदिक कल्चर में विश्वामित्र ने बनाया है बेटे फॉल, ठीक है, और किसी ने बनाया है इसमें। हाँ बताओ क्या बता रही? दे रखा है फिर शंभू की पीड़ा की कल्पना करके विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी और नए तारे तथा। अच्छा बताइए इसका मतलब क्या है? आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसका मतलब क्या है, बताइए। गायत्री मंत्र का मतलब क्या है? पूछ सकते हैं भाई, सबसे ज़्यादा तुम यही पढ़ते हो। समरी मतलब हिंदी तो पता होगी, संस्कृत में लिखा गया है ये। चुप हो जाते हो तुम, जबकि पढ़ा बहुत होगा तुमने। चलो गायत्री मंत्र लिख दो फिर। लिखा भी नहीं जाएगा, देख लो। ये क्या हो रहा है बेटा? तुम लोग पेपर के लिए हिंदी तो तैयार कर लेते हो, कितनी अच्छी हिंदी तुम लोग तैयार करते हैं, हिंदी ग्रामर जो तुमने कभी नहीं पढ़ी है ना। हिंदी ग्रामर तुम कितना पढ़ते हो, जब तैयारी कर रहे हो तो पूरा हिंदी देखते हैं आप, पूरी मतलब ग्रामर ऐसे रख देते हो कि जबरदस्त, और छोटी सी जगह फेल हो जाओगे तुम। ये तो आप लोग हिंदू धर्म में हैं और वैसे भी है बेटे, और वैसे भी देखो जानकारी का कोई एंड पॉइंट तो होता नहीं है। अब मान लो कहीं भी जाएं आपसे यही आ जाए सामने, ये लिख के दिखा दो गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र कब से, जब से आप बोल रहे हैं स्कूल वगैरह में, तो ये सबसे पहले ही बोला जाता है। हाँ गूगल कर लेते तो बस, गूगल मत करिए, याद रखिए। हाँ बेटे सब तैयार रखिए। ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है कि अगर हमारे आसपास से जो, या हमारी लाइफ से जुड़ी हुई जो भी एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, या जो कुछ भी है, हमें सब कुछ तैयार रहना चाहिए, ठीक है। कहीं पर कुछ भी आ जाए फटाक से बता दिए, और ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो सबसे ज़्यादा कारगर होता है जो हमारे आसपास से हमसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट हुई हैं, वो सब हमें अच्छे से तैयार हों, ठीक। नहीं तो आपकी बात है वो। चलिए बेटे अब बात करते हैं, पहला नियम बेटे इसमें ये था, करने के नियम या इंडिसेस, ठीक है, रूल्स ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस के नियम क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर रूट, जो कि इसको अंडर रूट भी कह सकते हैं। अंडर रूट में सभी रूट आ जाते हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे क्यूब रूट हो, कोई भी हो, ठीक है। अंडर रूट का मतलब होता है इसके अंदर क्या संख्या लिखी गई है, कोई भी नंबर क्या लिखा गया है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो जनरली इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर रूट आता है तो ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 1/2 होता है, ये मैंने आपको बताया, ये हमने पढ़ा। और इसी प्रकार अगर क्यूब पावर 3 होती है तो इसका मतलब होता है जनरली 1/3 होता है, और इसके पावर अगर 4 होता है तो इस पर 1/4 होता है। और ऐसे ही सिमिलर अगर पावर n मान लेते हैं कि बहुत सारी पावर होती है, n का मतलब नंबर, तो नंबर की जगह यहाँ पर n के 1 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है, 1 को छोड़ करके कितना भी होगा उतना यहाँ आ जाएगा। 10 है तो 10 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, 6 है तो 6 आ जाएगा। यही इस फॉर्मूले का प्रयोग है, ठीक है। अब ये हमें ये देखना है कि क्या एक पे लागू होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, एक पे लागू नहीं होगा, एक से ज़्यादा पे हो सकता है। रूट में मान लेते हैं कि ये आ जाता है, ठीक है। तो इस पर आप लिख सकते हैं AB की पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। और जब 1/2 हो गया तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सेपरेट, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से कर सकते हैं, बिल्कुल। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा कि AB की पावर क्या होती है, n होती है, तो A की पावर n लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई B की पावर n लिख सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। पहले इंडिसेस के नियम में आपने ये देखा कि रूट में आगे दोनों, और रूट को हटाना जो होता है इंडिसेस का नियम है। हटाने के बाद ये पावर में आ गया, और पावर से जब आया इसका मतलब अब क्या हो गया, अब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का मिक्सिंग हो गया है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का भी हो गया है, ठीक है, और इंडिसेस वाला भी हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई 3 मल्टीप्लाई में, ऐसे आपके क्वेश्चन आया है एक,
एक्सरसाइज में। इससे आप इसको क्या कर सकते हैं, देखो 1/2 हो गया, पावर कितनी में होगा 3 है तो क्या हो गया 3 हो गया। इसको सेपरेट कर लीजिए अब, और उसके बाद सॉल्यूशन जैसे चाहे वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इससे ये 1 पे भी लागू हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, सभी पे लागू ये हो सकता है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूले की इमेज बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। जैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सिर्फ 4 होती हैं और 4 से कम 16 बनाई जाती हैं, 16, 17, 18 बनाई जाती है, सिर्फ 4 होती हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। 2 परफेक्ट स्क्वायर, 2 परफेक्ट क्यूब, ठीक है, बस इससे कुछ नहीं होता। और जितने भी ए और बी के सारे फॉर्मूले हैं उन चारों से ही बनाए जाते हैं, 4 के अलावा 5 में कोई है ही नहीं, सारे बना के दिखा देंगे आपको, सिर्फ 4 से ही। ठीक है भाई, इतना हुआ। अब आते हैं इस पर, रूट वाले पर। दोनों पे तो क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी इनको 1/2 और ये कर सकते हैं। मान लो नीचे से सब नहीं है तो ऊपर ले जाइए, ये नियम भी काम कर सकता है। जैसे क्वेश्चन की डिमांड वैसे आप नहीं बदला, मतलब आखिर कहाँ तक बदल सकता है ये आपको ध्यान रखना है, और कहाँ से लेके कहाँ तक लेके आ सकते हैं। इससे इसको नीचे ले आए, 1/2 रूट लगा दिया, दोनों पे है तो इसका मतलब दोनों पे लगा दिया, ठीक। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे तो हो ही रहा है। कितना बदलाव कर सकते हैं कितना नहीं ये आपने खुद देखना है। सारे नियम मतलब मिला देने हैं, लॉ वाले भी मिला देने हैं, एक्सपोनेंट वाले भी, और इंडिसेस यानी करनी वाले भी आपको मिला देने हैं। एक नियम है कि मान लो यहाँ रूट है, एक और आ गया क्यूब रूट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो 1/2 होता है, इसका मतलब 1/3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट का नियम आ गया, पावर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। बताओ ये नियम आया m की पावर n वाला, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में होगा, इसका मतलब क्या होगा 1/6, 1/2 और 3/2 5, तो 2/5 नहीं होगा। मल्टीप्लाई है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ठीक है। ऐसे ही अगर इसके अलावा कोई भी आ जाए, कितना भी आ जाए यहाँ पर कुछ भी, तो सब में बदलाव ऐसे ही करेंगे। रूट की वैल्यू रख के 1/2 है, क्यू है तो 1/3 है, 4 है तो 1/4 है। मान लो इस पर भी अगर आ रहा है 8 तो इस पर भी आप लगा देंगे मल्टीप्लाई 8, सभी मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये इसके नियम। चलिए और बताइए, और क्या लिखा है मैंने। बताइए और कौन सा रह गया है। एज ऑफ 15 बताओ बेटा, आज से नाम तो ये रखूँगा मैं, एज ऑफ 15। और क्या ये नया नाम है आपसे, तो नाम को पता है बेटे, मेरा नाम होने का आपने पता है। तेरा नाम रखूँगा, करेक्टर देख के रखूँगा। जो तुम्हारी आदतें हैं ऐसे तुम कर रहे हो, वैसे नाम सूझ नहीं रहा ना अभी मुझे, जैसे सूझ जाएगा वैसे लग दूँगा। अंजलि सोच रही है, कुछ कह रही है अपने मन में, बेटा जोर से बोला करो। नाम बता दो बेटे, इसका क्या क्या नाम रख रही है। मेरा नाम बोल रही थी। हाँ तेरा नाम बोल रही थी। बोल रही अंजलि। भाई किसी ने मेरा नाम बताया। हाँ बोले रहने दो, तो वो ऑब्जर्व कर लिया। बोलो रहने दो, नाम नहीं बता रहे। दीदी को ना दे। मैडम आया तो आपको मुझे बताया, बता दो। ऐसे बच्चे तो बिल्कुल बंद नहीं है। देखिए और देखिए नियम कौन कौन से हैं करने बताइए। और कहाँ डाउट है, डाउट देखिए सभी, बुक अगर लाए तो बुक में देखिए, RS अग्रवाल वाली में बेटा देखिए, डाउट चेक करिए फर्स्ट। कहीं पर भी डाउट है पूछने का दिन है बेटा आपका, पूछ लीजिए। आदत डालिए सैटरडे को आपको डाउट पूछने हैं अपने, जहाँ पर भी जो भी हम लोगों ने किया है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, वो उसमें आपको डाउट जितने भी आते हैं डाउट पूछ लीजिए। जो भी हमने पढ़ा है मंडे से फ्राइडे, उसमें जो भी डाउट है सब पूछ लीजिए। फॉर्मूले में डाउट है, क्वेश्चन में डाउट है, जहाँ पर भी है वो आपका पूछने का है, ठीक है।
वाला फोर्थ रूट एन, ये पावर एन वाला। चल हाँ इक्वल, अच्छा ऐसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही नियम है ये। ऐसा है एक नियम, देखो ये मिला, पूछा गया एक नियम। तो मान लो यहाँ पर बेटे m है और यहाँ पर n है, पावर ऐसे है। इसको अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं भाई, a की पावर n लिख सकते हैं और यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/m लिख सकते हैं। अगर मान लो मैं सीधे ही आपसे कह दूँ कि यहाँ पे n हो गया, a की पावर m हो गया, बदल गया, क्या सही था ये सही नहीं है, ठीक है। हो क्या सकता है इसका, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है, मान लेते हैं भाई 1/m तो हो ही गया बेटा, सही है। तो इसको क्या कर सकते हैं, पावर पावर मल्टीप्लाई में होगा नहीं होगा बताइए, होगा। तो इसको पावर को इधर कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, बताओ सेम है। तो इसको हम 1 ऐसे का 1/m कर सकते हैं, पावर क्या लगा सकते हैं n लगा सकते हैं, और 1/m का मतलब क्या होगा ये, और पावर क्या आ गई तो ठीक है, ठीक बेटे ऐसे आएगा बेटा। बात समझ रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड भाई ये करिए, ये नहीं होगा। और देख ले, चल एज ऑफ 15 कुछ तो पूछा। दो में तीन में सब में लागू हो सकता है कि, ठीक है बेटे, एक में लागू नहीं होगा। क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये यूज किया जा सकता है। चलिए और किसी के डाउट पूछिए इसी चैप्टर से संबंधित जो 4-5 दिन में आए माइंड में आके, तो पूछ बेटा जल्दी पूछ ले। सोच रही है सर मैं रिवीजन तो किया नहीं, पूछूं क्या। रिवीजन में पूरा पढ़ते रहते हो, रीट पढ़ते रहते हो, रीट ही करना है बस तो मैं आज। कोई बात नहीं बेटा, मैथ भी अच्छी चीज़ है, मैथ भी कर लिया करो रिवाइज। और इतना अच्छी चीज़ है कि बिना मैथ के पढ़े पेपर पास तो होगा नहीं कोई कंपटीशन, मतलब जो भी कंपटीशन वाले हैं बिना मैथ के पास नहीं होंगे कोई भी पेपर। जी जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं 50 तक। 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 का दुगना कितना होगा, दुगना बताओ। ऑप्शन बोलो बेटा, ऑप्शन 51 2 की पावर 51 है और 2 की पावर 100 है, और सी कौन सा, सी नया तो जा गया 2 की पावर और डी। चलो बेटा बताओ दुगना क्या होगा इसका। ऐसे बेटे कोई भी नंबर है, ये कहता है ए की जो एज है बी से ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब दुगने का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना। तो इसका दुगना करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, बेस इक्वल पावर ऐड हो जाएंगी। और क्वेश्चन ए इक्वल √5 + 1 अपॉन √5 - 1। चल आगे पहुंच गया, 50 तक क्वेश्चन कराया मैंने भी, पर फिर भी कर दूंगा। चल नहीं बताओ कोई बात नहीं। बी इक्वल बेटा √5 - 1 अपॉन √5 + 1 a² + b² + ab अपॉन a² - b² माइनस का ab, यही है बस। चलो लगाओ, क्वेश्चन है बेटा जी ऐसे करना है। पहला क्वेश्चन वैसे बताया नहीं मैंने, हालांकि आगे पहुंच गया है। 50 या 60 तक ही तो बताए थे मैंने क्वेश्चन। हाँ बेटे करो, अंजलि खुश हो रही है, अरे ये तो सर मैं कर दूंगी।
ये तो मेरे लेवल का क्वेश्चन है। ये तो सर अंजलि है, ये तो मेरे लिए ही बना है। इसका आंसर तो मैं खुश हो गई इस क्वेश्चन को देख करके। बहुत दिनों में बिछड़ के मिला है बेटा क्वेश्चन। धो दे बेटा आज इसको, क्वेश्चन को। ऑप्शन तो दिए नहीं तूने। हाँ सर, फॉर्मूले वाइज से पूछना। ऑप्शन लिखिए 3/4, 3/4, 4/3, 3/5, 3/5, 5/3। 5/3। क्या कह रहा है बेटा? सर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूछना है। जी बेटा फॉर्मूले अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है, बिना फॉर्मूले के नहीं। अब बिना फॉर्मूले क्वेश्चन कौन सा सॉल्व हो जाता है वैसे? अरे सर तो वैसे सीधा डायरेक्ट लगाने की कोशिश डायरेक्ट करेंगे। लगा देंगे। नहीं भाई डायरेक्ट नहीं लगाना भाई, फॉर्मूला यूज करिए। टू लगा होता तो ये प्लस बी प्लस टू हो जाता। टू लगा नहीं है। कहाँ है क्वेश्चन? सॉल्यूशन देगा इसका, कौन सा क्वेश्चन देगा? फॉर्मूले से होगा सॉल्व आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर दिमाग से, यू हैव योर ओन प्रॉपर्टी दैट्स नेम योर माइंड, ठीक है, देन यूज इट एंड अप्लाई दिस फॉर्मूला, अप्लाई दिस क्वेश्चन। अंजलि का हो गया देखा अभी तक, तू है कि पीछे सोच ही रही अब क्या करूं मैं इसका। डायरेक्ट मना कर दिया हमने, डायरेक्ट कर दीजिए। डायरेक्ट नहीं, फॉर्मूले को ऐसे बन सकता है बेटा कि मान लो कि यहाँ पे आपने एक और ए भी लगा दिया, एक माइनस का लगा दिया, 2ab बन गया नहीं बन गया, तो a प्लस बी का और उसका माइनस a बन गया। तो मैं कुछ बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ ऐसे ही। ऐसे नहीं और कैसे बनेगा बेटा? और तो तो नीचे भी बन जाएगा। तो बनाओ बेटा, बनाने में क्या जा रहा है। हो गया ले उधर से 4/5 आंसर। 4/3 गलत है, ना दूसरा ऑप्शन ही नहीं इसका। आंसर बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओहो, आंसर है इसका बी, 4/3। बताइए कैसे होगा 4/3? आंसर आ गया? लेट्स ट्राई अगेन। हाँ? क्या हुआ? कपिल को हमारा में लीवर का है। सही कह रहा है। अरे इसको सब पता रहता है। आप लोगों को पता है। हाँ? आप लोगों का लिखा है ना हमारा। मुझे तो गिरीश ठाकुर है। जानते तू? जानते हो? किधर है घर उसका? नहीं बता सकते। नवादा में तो 2 ही घर है नवादा में तो, अच्छा वो एक जिसकी तो- मार्केट है। बता दो। जी, वो तो ऑडियंस को रहने में तो जानती हूँ। उन्हीं के रिलेशन में तो लड़का है। तेरा क्या रिश्ता है वो? वो मेरी नानी की वो लगती है उसका नंदन। और फिर छोटा? वो मेरी शादी करवा दी अपनी वाइफ जैसे।
तो ठाकुरों में होगी बेटी, और क्या कुछ नहीं। हम निर्जल पे भी कर रहे थे तो बताऊँगा बाद में। ओके सर। इतना लंबा सोल्यूशन है क्या, इसका इतना टाइम लगा रहे हैं? जा रहा है, पता नहीं कैसे लंबा जा रहा है। तू भी बड़ा दिमाग लगा रहा था, फॉर्मूले से करो, लगा रहे दिमाग अब। लगा दिए, पता नहीं कहाँ से निकल रहा है। पहले वाले में बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस और माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये इससे बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए बी, और ऐसे यहाँ कर दीजिए माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, तो ये माइनस 2a बन गया, ए माइनस बी का दिस और प्लस का ए बी। अब समझना ये है कि आपको a प्लस बी निकालना है, एक बार तो प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। अब थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा तुम लोगों को। प्लस किया तो क्या मिला, प्लस किया, नीचे आपको दिख रहे हैं a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 माइनस 1 कितना बचा 4, सीधे सॉल्व, ठीक। यहाँ से ये हुआ, सेम सेम है कि नहीं है, और ये भी सेम सेम है कि नहीं बताओ। अब एक फॉर्मूला सिंपल सा बताओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर करते हैं, क्या होता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर। बताओ सही है, 2 से कट गया, कितना आया। अब समय तो लगेगा नहीं, मैंने तो आपको समझा है, आप खुद करेंगे तो बहुत तेज़ी से होगा। बट ये है कि बच्चों वाला नहीं लगाना है, ऐसे ऐसे करिए फिर ऐसे करिए फिर ऐसे करिए फिर नीचे इसका माइनस भी इसका, ये सब माइंड में दौड़ा दीजिए, ठीक है, तभी समय बचेगा ना। अब चलिए, ये तो यहाँ पे क्या था कि भाई प्लस था, अब मान लो कि माइनस वाला होता, नीचे तो 4 ही आना है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आता, ठीक है, माइनस वाला होता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस क्या होता है 4ab, 4ab होता है कि नहीं होता है, श्योर है बताओ, 4ab होता है कि नहीं होता है, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया माइनस का अगर आता है, देखो आप पढ़ते नहीं हो जब भी, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है, गधे हो तुम एकदम सुपर गधे। ये वाला फॉर्मूला मैंने कितनी बार बताया तुम लोगों को, ये आता है तो 4ab आता है, तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो 4 से 4 कटा, कितना बचा, ये किसकी वैल्यू है a माइनस बी की वैल्यू। अब सब हो गया। अब एक और चीज़ निकालनी है, a इंटू बी निकालना है आपको, क्या निकालना है, a इंटू बी निकालना है। अब a इंटू बी देखिए अपने आप, आपको जैसे ही आप लिखेंगे वैसे समझ में आ जाएगा आपको, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू उल्टी है, रेसिप्रोकल तो है, अब उल्टा है तो क्या हो गया 1 आ गया। देखो मैं यही आपको दे सकता था कि a की वैल्यू ये रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या है 1 ही आता है भाई, 2 का मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल से करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा ना, इसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो √5 का स्क्वायर प्लस का 1, ऊपर क्या बचा 9 में से क्या कितना बचा 8, नीचे क्या हुआ 6, तो क्या आंसर आ गया। ओके, इसे करने में सिर्फ क्वेश्चन को 30 सेकंड जाएंगे, सिर्फ 30 सेकंड, और तुम लोगों ने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं फिर भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं, 2 बार करना पड़ता है, तो आप समझ जाइए मैथ में आप सिर्फ सिंपल सी बात है डफर हो, इतना सीखने के बाद भी। मैं फिर बताया तुमने, मैंने तुम्हें को एक फॉर्मेट दिया था, ठीक है, बुकलेट्स दी थी, मैंने बताया था पहले क्वेश्चन को सिर्फ समझने पे ध्यान दो, ठीक है, समझने पे ध्यान देंगे तो धीरे धीरे उसका क्या करो, फिर शॉर्ट में करना सीखो, फिर उसकी स्पीड बढ़ाओ, जितना आप शॉर्ट में कर सकते हैं वही आप कामयाब होंगे मैथ में, वैसे कामयाब नहीं होंगे आप, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, और चक्कर में पड़ेंगे तो हमेशा पछताएंगे, हर बार नए क्वेश्चन आएंगे और हर बार आपसे नहीं होंगे। अंडरस्टैंडिंग मेथड से करिए, उसको समझिए और उसको शॉर्ट करिए, अगर आपको पूरे कोर्स समझ में आता है इसे शॉर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये बात है अब दिमाग तुम कितना तेज चला पा रहे हो कितना नहीं, ये बात अलग है। चलिए और क्वेश्चन पूछिए। मेरा तो ये कंफ्यूज हो गया कोई बात नहीं, अभी कराया नहीं मैंने, ये वो उसने आगे से पूछा था तो ठीक है, 7 तक की रेंज पूछा, 60 की रेंज में, ये वैल्यू ये क्या, हाँ बेटा 60 से ऊपर नहीं कराया मैंने अभी,
सिखाएंगे पहले बच्चों, उसके बाद। हाँ भाई, तुम लोग पूछो। अंकिता बेटी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आप? हाँ, अब फोन निकालेगा, आप पूछो सर। सर लिखिए सर। जी। x की पावर a अपॉन x की पावर b होल पावर a प्लस b। होल पावर a प्लस b। चलिए, गजब क्वेश्चन। x की पावर b अपॉन x की पावर c की पावर होल पावर b प्लस c। मल्टीप्लाई में x की पावर b, x की पावर c, और ये आ गया b प्लस c। मल्टीप्लाई में x की पावर c, x की पावर a, और ये आ गया c प्लस a। आ रहा है सर। आंसर बन। ठीक है, देखा इसने कितनी जल्दी बोले तुम लोग आंसर बनाया। उसमें नहीं बोले सर आंसर 4/3 आया। क्या बेटे, आप बताइए। आप बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएंगी? माइनस, है ना। और यहाँ पे a प्लस बी है, तो पावर पावर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम ऐसे ही b माइनस सी और b प्लस सी, और c माइनस a की पावर हो जाएगा c प्लस a। तो यहाँ पर भी x की पावर a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये सभी कैंसिल हो गए। x की पावर 0 की वैल्यू 1, आंसर। ठीक। सर एक और सर एक एक उसमें है क्वेश्चन 1/1 प्लस a की पावर m, ऐसा कुछ बोलो, वो वाला क्वेश्चन है। 1 अपॉन 1 प्लस a की पावर n माइनस m हाँ, ये वाला प्लस 1/1 प्लस a की पावर n a की पावर n और a की पावर, नहीं सर। बस यही माइनस n का ही, हाँ यही वाला ना। नहीं सर, n माइनस m पावर नहीं। अच्छा, a की पावर n माइनस m n माइनस m, ये है बेटा, है। प्लस चलो, 1 अपॉन a की पावर m माइनस n। m माइनस क्या है, इसका ही बनी आना है। चलो निकालो, वही सॉल्व करो। एक और है इसमें। पता है, आप अपना करिए कंटिन्यू, इसको मत देखिए, नहीं आएगा इसका। जो गरीब बच्चे बेटा सॉल्व करिए उसको, जिनको नहीं आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है, मतलब एजुकेशन वाला करिए। वैसे तुम लोग पैसे वाले हो, मनी वाले हो, तो मनी भाई, आप सभी लोगों के पास क्या है? मनी भाई। इतनी बात है जो बात कर रहे हो, सब सुनाई दे रहा है मुझे, हैं? बताना, बताओ, बताना, क्यों बताओ? एक और बताओ। 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b इसका 17 एक मिनट, हाँ। 2 की पावर a a 3 की पावर b इक्वल नहीं प्लस का इक्वल 17 इक्वल 17, और तथा हाँ। 2 की पावर a प्लस 2 की पावर a प्लस 2 2 माइनस 3 की पावर 3 प्लस 1 इसका 5। 5। a और b ए भी निकालना है, बी भी निकालना है। चलो भाई निकालो, इंटेलिजेंट बच्चों निकालो। निकल जाएगा, कोशिश करिए जल्दी से। इससे कितना दूर जा सकता हूँ मैं? पूरे
फैमिली से आते हैं मेरा 2 और Z। 2 है बेटा, Z नहीं समझेंगे इसको, है ना। Sir, A is equals to 3, B is equals to 2. आगे बेटे सबका आ गया। नहीं, देखो इसमें इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि ये सीधे सॉल्व नहीं होंगे। इसको आपको क्या मानना है, x प्लस के वाई इक्वल 70, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा नियम यूज़ करेंगे, इसको अलग कर लेंगे पहले और इस तरह से, है ना। तो ये हमने x माना था, ये 2 की पावर 2 4 हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, और ये 3y हो जाएगा इक्वल 5। कुछ ऐसे होगा ये आसान तरीके से। नहीं समझे हैं तो ये तो आप खोलना जानते ही ना बेटा। 2 की पावर a और 2 की पावर 2 अलग कर सेपरेट कर सकते हैं, इसको भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4 होता है कि नहीं होता है बताइए। और इसको मैंने a मान लिया है, x मान लिया है इसको, और इसको क्या मान लिया है y, ठीक है। तो ये 4x हो गया, 3y हो गया। अब यहाँ पे x प्लस y है, क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3x हो गया यहाँ पर, और 3y हो गया प्लस का, और यहाँ हो गया 51। प्लस माइनस कैंसिल हो गए, और ये हो गया आपका 56। तो x इक्वल कितना आ गया 8, आया x इक्वल 8, ठीक है। और x मैंने क्या माना था, 2 की पावर a माना था, और ये 8 आ रहा है। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो बेस इक्वल पावर रिजॉल्व a इक्वल आ गया आपका 3, ऐसे ये आएगा, ठीक है। और यहाँ x की वैल्यू 8 आ गई है, यहाँ पर रख दीजिए x की वैल्यू 8, ठीक है। तो y कितना बचेगा, माइनस करके 9, और y मैंने क्या माना था 3 की पावर b माना था, 9 आ रहा, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और b इक्वल आपका 2 आ गया, ऐसे सॉल्व होगा ये, ठीक। Sir, एक और बिल्कुल, x is equals to y की पावर a, x इक्वल y की पावर a, y is equals to z की पावर b, y इक्वल z की पावर v, z इक्वल c, x की पावर c, जी, ई स्क्वायर इक्वल ए सी, की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू निकालिए भाई। ए बी सी की वैल्यू निकाल दो, हो गया सब। इसे करने का तरीका बेटे यहाँ से दोनों मैच कर रहे हैं, तो x की पावर करेंगे y की पावर a, y की वैल्यू रख देंगे z की पावर b, पावर पावर मल्टीप्लाई में z की पावर हो गई a b, फिर z की जगह रख देंगे x की पावर c, ये हो गया a b, और यहाँ पे हो गया x की पावर मल्टीप्लाई हो गया a b और c, और 1 है, कंपेयरिंग कर देंगे तो a b c की वैल्यू कितनी हो गई 1। सर आप सर एक और जी सर मुझे इतना तो समझ लेने दो, लिखने दो। लिख लो। एक और a plus 1 upon b is equals to 1, कहाँ है, b plus 1 upon c is equals to 1, अच्छा 1 upon a is equals to बोलो, 1, निकालें। दोबारा बोल। a plus 1 upon b is equals to 1, जी b और? plus 1 upon c is equals to 1, ठीक है, c plus 1 upon a is equals to निकालिए। मैं निकालूँ या आप लोग कोशिश करेंगे, करिए कोशिश। ये हो गया, हटा दें बेटा इन सबको, अच्छा कर लीजिए। इसे क्वेश्चन करने के लिए सिंपल सा जवाब है, यहाँ से C और A की वैल्यू निकालिए, यहाँ C मिल जाएगा, यहाँ से A मिल जाएगा, इसे पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन ये जवाब है। साइड हो जाइए सर। A निकालेंगे तो
इसको ट्रांसफर किया, ये ए की वैल्यू आ गई। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो b माइनस 1/b, ठीक है। अब हमें c निकालना है, तो 1/c इक्वल, इसको ट्रांसफर किया 1 माइनस b, उल्टा करेंगे तो 1/1 माइनस b, ये आ गया a और c की वैल्यू। तो c की वैल्यू ये रही 1 माइनस ये, और 1/a उल्टा कर देंगे 1/a, तो b/b माइनस 1, ठीक है। v/b माइनस के 1। आप देख रहे हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर 1 माइनस बी है, यहाँ b माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी हो जाएगा। 1 माइनस बी, ऊपर भी आपका 1 माइनस का b, आंसर आया आपका 1, ठीक। बता दो देना बच्चों को, 60 से ऊपर नहीं जाना, 60 से ऊपर, ओनली 60 तक लेना, वहीं तक बताया मैंने। क्वेश्चन पूछ अंकिता, किए नहीं है, RAAT में लगी रही है, हैं? किए हैं बेटे, बताओ तो फिर कितने किए हैं। कल से तेरी कॉपी चेक करूंगा मैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सारे दिन बैठी रहती है, क्या करती है? यहाँ तो पढ़ाई करती है वो। क्या सर एक दिन पूछ के देख लो उसके बारे में। नहीं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है तो ये पढ़ती है, जो मुझे नहीं आता है। सर आप उसकी बंदी कर दो। हाँ करो उसकी बंदी, पूछ लो सर। बेटी बता दे, ये पैडोलॉजी फेंक के मार दे इसमें। मुझे समझ में आएगी ना, आपको समझ में आएगी। ओह, खा लिया खा लिया। भाई, मेरे समझ में नहीं आएगा। सर ने तो वीडियो की नहीं है, क्या बात है। और नहीं है फिर क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आई। अरे तो तुम्हारा नाम क्या है? अरे कहाँ से लेंगे तुम? सर बच्चे तो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे, साइंटिस्ट। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सर क्वेश्चन, वैसे बच्चे टीचर से तो बड़े होते ही हैं। सर क्वेश्चन मन में कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नौकरी लगे, आपकी जॉब लगे पढ़ के। सब पूरा क्वेश्चन ही रेज कर। तुम लिख नहीं रहे, बातों में लग रहे हो। कर लिया सर हमने। चलिए 60 तक हो गए। RS अग्रवाल में 60 तक क्वेश्चन करने हैं। 60 से पहले पूछ लीजिए कोई भी क्वेश्चन। वाला क्वेश्चन जी बेटा। 24 इसका स्कूल दे रखा है 4.8 रूट 24 इक्वल बेटा 4.898, ये वाला जी, ठीक है। रूट में 8/3 निकालिए। रूट में 8/3 ये निकालना है ना, ये बस इतना ही। तो इसमें रेशनलाइज कर देंगे बेटा 3 का, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। 9 हो जाएगा, बस इसका आपको 24 हो जाएगा, इससे 3 से डिवाइड दे देंगे। ऐसे एक और है, अवरोधी क्रम में निकालना है। हैं? अवरोधी क्रम निकालना है। 60 से ऊपर हाँ, अवरोधी क्रम निकालना है। जी। रूट 2 4 मतलब 3 रूट में 4, अरे 3 क्यू रूट में 4, हाँ। 4 रूट में 6, ये बस। बस अवरोधी। चलो इसको सीख लो, ये सीखने का है। अवरोही यानी असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सिखाया नहीं है, तुम रिव्यू में पूछ रहे हो पर, ठीक है। तो रूट 2 है बेटा, इसको लिख सकते हैं 1/2। पहले इसको रिजॉल्व करेंगे। क्यूब रूट है, इसको लिखेंगे 1/3, और 4 है, इसको लिखेंगे 1/4 बार, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद ये 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लिया, इसका डिवाइड देंगे, जैसे फ्रैक्शन होगा 6 बार, वही इसकी पावर आ जाएगी, जिससे पावर मल्टीप्लाई में करेंगे तो बाद आपस में ये मिलेगा आपको वापस। 6 1/2 करेंगे तो 1/2 बचेगा ना, ऐसे 4 लिखेंगे, ये जो पावर है इसका 1/2 में डिवाइड देंगे, 3 4 या 12, तो पावर 4 आ जाएगी। ताकि इसको 4 × 1/12 सॉल्व करें तो 1/3 आ जाए, ठीक है। 6 है, 1/12 यहाँ पर है, सभी की पावर सेम हो गई, 4 3 या 12, 3 पावर यहाँ आ गई, ठीक है, ऐसे। उसके बाद 2 की पावर 6 कितना होगा, 64, पावर तो देखो सबकी सेम हो गई, और 4 की पावर 4 कितना होगा, 256, 1/12, और 6 की पावर 3 216।
तो ये तो सेम है। अब इसके अनुसार देख लीजिए, सबसे बड़ा ये हो गया, उससे छोटा और उससे छोटा, यही है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका आंसर क्या है? सबसे बड़ा ये हो गया, उससे छोटा, सबसे बड़ा वन, ठीक है, और उससे छोटा कौन सा होगा? 216 वाला, ये वाला। और उससे छोटा हो गया आपका ये और डिसेंडिंग ऑर्डर। सर ये कैसे हो गया? 2 की पावर 6 कहाँ से आ गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा। इसका इसमें डिवाइड दो, 2 6 है, ये मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 या 12। मुझे यहाँ तक समझ में आया, √2 के बाद रूट हटाएंगे तो 1/2 लगा दो। यहाँ तक आया, हाँ, इसके बाद नहीं आया। नहीं आया। इसके बाद तो ये क्या है, 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे सभी का। 2 3 4 का एलसीएम कितना है बेटा? 12। सबको मिलाना है ना, सबको मिला के देखना है, तो 1/12 आ गया। करने का तरीका तो बताना है मेथड है। जैसे वो फ्रैक्शन में बताते थे, जी बेटा, कंपेयर करके। फ्रैक्शन सॉल्व किया हमने, 1/2 1/3 1/4 का एलसीएम लेंगे, 1/12 आएगा। फ्रैक्शन सॉल्व किया हम लोगों ने, और क्या किया? हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया खत्म।